नमस्कार, मैं हूँ रमेश कुमार राव, व्याख्याता चंद्रावल कॉलेज रेजर, सब्जेक्ट एसएसटी, क्लास बी एसटीसी सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र। सबसे पहले शिक्षण सूत्र की परिभाषा टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को कहते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सैद्धांतिक प्रयोगों में यह सहायक होते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र इस प्रकार है: ज्ञात से अज्ञात की ओर। सामाजिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि विद्यार्थी को उस विषय का कितना पूर्व ज्ञान है। उदाहरण के लिए हम विधानसभा के कार्य के ज्ञान के आधार पर सभा के कार्य को पढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। विद्यार्थियों को पहले सरल जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद विद्यार्थियों को जटिल जानकारी से अवगत कराना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ाने से पहले हमें विद्यार्थियों को स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों की जानकारी देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट उदाहरणों या तथ्यों के आधार पर कोई सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचना ही इस सूत्र का अर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे हम आदर्श नागरिकों के गुणों पर जानकारी दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ उच्च कोटि के नागरिकों का उदाहरण देते हुए निम्न तक जाना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, अन्ना हजारे इत्यादि। फिर नेक्स्ट सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्पेंसर के अनुसार हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों पर पूर्ण होने चाहिए। फिर नेक्स्ट सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षक द्वारा स्पष्ट एवं अनिश्चित ज्ञान को प्रारंभ करके धीरे धीरे उस ज्ञान को स्पष्ट एवं निश्चित बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम राष्ट्रपति की जानकारी देते हुए हमें राज्य के राज्यपाल के संबंध में भी जानकारी देना अति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। छात्रों को सबसे पहले संपूर्ण अध्याय की रूपरेखा बतानी चाहिए और बाद में उसके विभिन्न अंगों की पृथक रूप से शिक्षक को विवेचना करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पाठों का इकाइयों में बांटने से इकाई योजना का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विद्यार्थियों को किसी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान देने से पूर्व शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण करना अनिवार्य है, तभी वह विद्यार्थी के समक्ष सही व उचित विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकेगा। फिर नेक्स्ट है मनोविज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देने से पूर्व विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं स्तर के अनुसार ज्ञान देते हुए तार्किक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान बढ़ेगा वह तार्किक ज्ञान वैसे वैसे उनका बढ़ता जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।